वेलकम स्टूडेंट। आज मैं डॉक्टर मोहम्मद अली हुसैन शायर ज्ञान कुंज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज का पार्ट 1 लर्निंग का, और मैं समझता हूं कि आपको वो वीडियो बहुत पसंद आया होगा। टुडे जस्ट आई एम गोइंग टू दिस गिविंग सेकंड वीडियो ऑफ pedagogy of language, and the topic will be acquisition. This is the second chapter topic of ours. हमारा जो है ये सेकंड टॉपिक है एक्विजिशन। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों को ये जानना होगा कि एक्विजिशन का मतलब क्या होता है हिंदी में या उर्दू में या इंग्लिश में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्विजिशन? तो अगर हिंदी में हम जाएंगे तो इसका मतलब होता है एक्विजिशन का मतलब प्राप्ति होता है, और उर्दू में जाएंगे तो इसका मतलब हुसूलियाबी होता है, और इंग्लिश में अगर हम जाएंगे द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली लर्निंग समथिंग, इसको कहते हैं एक्विजिशन। हम इस तरह से ले सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ gradually learning something is called acquisition। ये हुआ आपका मीनिंग अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी में जब आप फॉलो करेंगे शब्दकोश में या उर्दू में कहते हैं लुगात में, तो आपको एक्विजिशन का यही मानी मिलेगा कि प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली लर्निंग समथिंग इज कॉल्ड एक्विजिशन। ये दिस इज द मीनिंग ऑफ डिक्शनरी। बट इन पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज में जब हम एक्विजिशन के बारे में आते हैं तो हमें ये जानना होगा कि एक्विजिशन क्या है, किसको कहते हैं। सबसे अहम बात, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फॉर ऑल ऑफ यू इज एक्विजिशन इज नेचुरल, इट इज नॉट आर्टिफिशियल। इट मीन्स एक्विजिशन जो है वो बाहर से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से अंदर से प्राप्ति को कहते हैं। यानी कि एक बच्चा जब अपना होश संभालता है और जब कुछ समझने लगता है, कुछ सोचने लगता है, उसके बाद वो खुद जो है अपने आप मन ही मन में वो किसी न किसी चीज़ को सीखने लगता है, तो वो उसकी जो प्राप्ति होती है, उसकी जो हौसलियाबी होती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्विजिशन। अब हम जब अकॉर्डिंग टू पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज के हिसाब से एक्विजिशन के बारे में जब हम जाएंगे तो हम इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं कि एक्विजिशन किसको कहते हैं। लर्निंग लैंग्वेज, ये देखिए एक्विजिशन का कि लर्निंग लैंग्वेज gradually and naturally without any outer perspective या outer practice we can take practice। बगैर कोई बाहर के प्रैक्टिस के हम स्वयं खुद अपने आप को कुछ सीख रहे हैं तो उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। क्योंकि हम एक बात को महसूस करना होगा, हमें इस बात को जानना भी होगा अच्छी तरह से कि जब सेंस अपने अंदर नहीं फील करेंगे, अपने अंदर भावनाओं को महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम एक्विजिशन के मतलब को नहीं समझ सकते हैं। साधारणतः विद्यार्थी ये समझते हैं कि लर्निंग भी वही मानी होता है, एक्विजिशन भी वही मानी होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लर्निंग में क्या होता है कि टीचर आपको बताता है जो वो आप जानते हैं, लेकिन एक्विजिशन में क्या होता है कि आप स्वयं खुद ब खुद जान सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। और ये उस समय होता है जब आपका ब्रेन आपका डेवलप करेगा, आपका माइंड डेवलप करेगा, तब उस समय आपको ये बात महसूस होगी कि आप जो है एक्विजिशन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। यूँ समझिए कि एक्विजिशन जो है अनकॉन्शियस स्पीकिंग ऑफ अ लैंग्वेज इन ए नेचुरल स्किल इन ए नेचुरल वे।
अनकॉन्शियसली आप सीख जाएंगे। आप इरादा करके इंटेंशनली इफ यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग दैट इज अनदर थिंग, बट अनकॉन्शियसली इफ यू लर्न समथिंग, सपोज दैट कि आप किसी चीज को नहीं जानते हैं, आप उसको देख रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन आपका वो मालूम हो गया कि वो क्या चीज है, या कोई भी चीज कैसे बनी है, कैसे तैयार हुई है, ये आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपने देखा और ऑल ऑफ ए सडन आपके दिमाग में ये बात पैदा हो गई कि ये ऐसे बना होगा, ऐसे तैयार हुआ होगा। तो दैट इज द नॉलेज ऑफ एक्विजिशन, उसको एक्विजिशन कहते हैं, क्योंकि किसी ने बताया नहीं, बल्कि इट वाज योर इनर फीलिंग्स दैट मेड यू हेल्प अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग हाउ इट वाज मेड, इसको कैसे बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये होता है कि एक्विजिशन जो होता है वो नेचुरल होता है, वो अपने आप ही सीखा जाता है, किसी दूसरे को के माध्यम से आप नहीं सीख सकते हैं। इसलिए एक्विजिशन किसे कहते हैं, आई थिंक इट माइट हैव बीन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं समझता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक्विजिशन का मानी एक मरतबा मैं फिर आपको दोहरा दूं कि डिक्शनरी में व्हेन यू विल फॉलो द डिक्शनरी you will find the meaning of acquisition as the process of gradually learning something is called acquisition। ये आपको डिक्शनरी में मिलेगा। इन पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज में जब आप जाएंगे तो उसके हिसाब से एक्विजिशन का डेफिनेशन ये है कि लर्निंग लैंग्वेज ग्रेजुअली एंड नेचुरली विदाउट एनी आउटर प्रैक्टिस, मैंने आपको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, प्रैक्टिस के माध्यम से एक्विजिशन नहीं होता है, बल्कि एक्विजिशन ऑटोमेटिक होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्विजिशन इज ऑटोमेटिक एंड इट इज नेचुरल। इन शॉर्ट जानने के लिए कि इट इज ऑटोमेटिक एंड नेचुरल, ये ऑटोमेटिक लर्निंग को एक्विजिशन कहते हैं, और ये प्राकृतिक रूप से आपके अंदर होगा, फितरी तौर पर आपके अंदर वो चीज पैदा हो जाएगी, उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। सबसे अहम बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्विजिशन के संबंध में या एक्विजिशन के हवाले से ये बात बताई जा सकती है, ये कहा जा सकता है कि एक्विजिशन का जब प्रोसेस फॉलो अप होता है तो इसमें एक लर्नर जो होता है, एक सीखने वाला जो होता है, उसके साथ क्या घटनाएं घटती है, वो क्या फीलिंग करता है, वो आपको 2-3 वर्ड में आप इस तरह महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन द लर्नर्स इज कैपेबल ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन, जब हम प्राप्ति एक्विजिशन की ओर चलते हैं तो इन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन द लर्नर इज कैपेबल ऑफ एक्विजिशन के प्रोसेस में जो सीखने वाला होता है, जो लर्नर होता है, वो किस योग्य हो जाता है, किस लायक हो जाता है, उसी बात को आपको फील करना है। कैपेबल ऑफ परसीविंग, किसी भी चीज को वो परसीव कर सकता है। परसीव करने का मतलब होता है कि अपने अंदर डाल करके उसको फील कर सकता है, महसूस कर सकता है, उसको ले सकता है। तो परसीविंग, उसके बाद प्रोड्यूसिंग, जब वो किसी चीज को परसीव कर लेगा लर्नर तो वो उसको एक्सपोज करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो वो प्रोड्यूस भी कर सकता है। और जब वो किसी चीज को परसीव करने के बाद प्रोड्यूस करने की क्षमता या योग्यता उसके अंदर आ जाती है, तब क्या हो जाता है कि वो लर्नर यूजिंग द वर्ड्स, उस वर्ड्स को, जिस चीज को वो सीखता है, वर्ड्स है अगर है तो वर्ड्स को सीखता है, या इसका अलावा अगर अपने रोजाना के जीवन में किसी चीज को अगर सीखता है तो उसको जो है एक्सप्रेस करने के लिए यूज करता है, यूज करके उसको व्यक्त करता है, और जब उसको व्यक्त कर लेता है तो वो कभी उस चीज को भूल नहीं सकता है। तो एक्विजिशन जो है हमारे लिए इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना होगा कि एक्विजिशन इज अ नेचुरल एंड इट इज अनकॉन्शियस स्पीकिंग ऑफ समथिंग दैट इज अननोन टू द लर्नर, यानी जो सीखने वाला होता है वो भी जो है अननोन होता है उसके बारे में, एंड ही डजंट इंटेंड दैट ही इज गोइंग टू लर्न दैट पर्टिकुलर थिंग, इट हैपेंस ऑटोमेटिकली टू हिम, उसके साथ वो अपने आप वो घटनाएं घट जाती हैं जिसकी वजह से वो सीख जाता है। और जब सीख जाता है, एक बात और मैं आपको
आपको बता दूं वन थिंग, जस्ट लेट मी क्लियर रिगार्डिंग एक्विजिशन, कि जब एक्विजिशन इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर आ जाता है तो वो आदमी जो है कॉन्फिडेंट हो जाता है। एक टीचर अगर किसी चीज को बताता है आउटवर्डली, अगर टीचर के माध्यम से या किसी दूसरे के माध्यम से अगर कोई लर्नर सीखता है तो वो उसका लर्निंग हुआ है, लेकिन लर्निंग विल नॉट गिव सच कॉन्फिडेंस टू द लर्नर as the acquisition will give to the learner. Acquisition makes the learner confident because he unconsciously picks up that particular thing, and when that particular thing is picked up, then it makes its place in his mind and he becomes confident, but she becomes confident. So I think that in regard to learning, सीखने के मामले में, regarding language, खासतौर से विशेष रूप से भाषा के संबंध में, acquisition plays a very vital role in our life, in the life of a learner. एक सीखने के वाले के या जो लर्नर होता है उसके जीवन में एक्विजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। हम एक बात और इस बात को महसूस कर सकते हैं कि व्हेन वी स्पीक ऑफ एक्विजिशन, देन व्हाट हैपेंस इन लर्निंग अ लैंग्वेज रिगार्डिंग एक्विजिशन, व्हाट हैपेंस, क्या होता है, ये हम पहले जान लें कि व्हाट हैपेंस इन लर्निंग अ लैंग्वेज। जब हम एक भाषा जो है सीखते हैं तो इस भाषा के संबंध में एक्विजिशन के साथ हमारा क्या संबंध बनता है, ये हमको भी जानना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि एक्विजिशन मेक्स अ मैन टू यूज सिंटैक्स। ये एक लर्नर को सिंटैक्स यानी कि ग्रामर कैसे इस्तेमाल करेगा वो अपनी लाइफ में या एक्सपोजर में, व्हाटएवर ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन, अगर वो किसी चीज को एक्सप्लेन करने जा रहा है तो उसको वो सिंटैक्स माने ग्रामर को कैसे इस्तेमाल करेगा, प्रयोग करेगा। उसके बाद फोनेटिक्स को कैसे इस्तेमाल, इफ ही इज गोइंग टू स्पीक, अगर वो बोलने जा रहा है तो वो कैसे फोनेटिकली वर्ड को एक्सप्लेन करेगा या एक्सप्रेस करेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि हम साधारणतः अपने जीवन में बहुत कुछ लोग के द्वारा बोलते हुए अंग्रेजी हम सुनते हैं, तो most probably find that the speaker speaks wrong English and we don't know, unknowingly we pick up that speech, but after going through the books and phonetical books, then phonetics book, then we find that the pronunciation made by the speaker is not correct and he himself develops or she herself develops the phonetical system in herself or himself। तो phonetically जो है एक आदमी का जब देखा जाए तो आपको ये पता चलेगा कि एक्विजिशन के बाद फोनेटिकली वो अच्छा एक्सप्रेस कर पा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इन रिगार्ड टू द एक्विजिशन, द वोकैबुलरी ऑफ अ लर्नर ऑटोमेटिकली विल डेवलप। वो उसका जो शब्दकोश है, जो वोकैबुलरी है, वो अपने आप जो डेवलप करेगा और डेवलप करेगा तो ही विल बी द कॉन्फिडेंट। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि रिगार्डिंग एक्विजिशन जो होता है वो सबसे पहले टच करता है ब्रेन को, और दैट इज द फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग होता है। माने पहला जो प्रथम भाषा जो होता है, मातृभाषा जिसको हम बोलते हैं, तो वो प्रथम भाषा यानी कि मातृभाषा जो हमारा होता है एक्विजिशन में पहले वो हिट करता है। सपोज दैट आवर मदर लैंग्वेज इज हिंदी और मदर लैंग्वेज इज उर्दू बा इंग्लिश, देन एट फर्स्ट द एक्विजिशन विल हिट the first mother language, then after the secondary language। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि acquisition regards to first language learning, पहला लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से संबंध में हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो एक्विजिशन की जो बात होती है, दैट मे बी द वोकल और मैनुअल, माने बोल करके भी हम सीख सकते हैं, वो मैनुअली भी कर सकते हैं एक निशान के तौर पर। तो इसको हम कह सकते हैं कि इट मे बी वोकल और मैनुअल, या इसको हम मैनुअल कह सकते हैं। तो इन माध्यम से भी एक्विजिशन हमारा होता है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू इज दैट when the learner gets acquisition, something he learned something, then acquisition distinguishes human beings from others. It distinguishes humans from others, यानी कि दूसरे सजीव से मनुष्य को एक्विजिशन जो है वो
भिन्न करता है, अलग करता है. It is only human being that can have the capacity for acquisition, rather than there is no any other living being which is capable of having acquisition. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि acquisition जो है हमारा नेचुरल है. अनकॉन्शियस स्पीकिंग ऑफ अ लैंग्वेज इन ए नेचुरल सेटिंग ये होता है. और एक्विजिशन में सबसे अहम बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि लर्नर परसीव्स करता है, प्रोड्यूस करता है और वर्ड्स को यूज करता है समझ करके, समझने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए. इसके अलावा जो है एक्विजिशन इन्वॉल्व्स लर्निंग ऑफ ग्रामर, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स, phonetics, the way how they speak, and use of vocabulary. It means words, use of words by means of acquisition. Apart from this, it refers to the first language learning. Acquisition first hit the first language learning. Acquisition जो है मातृभाषा पर सबसे पहले सहायता करता है, उसके बाद सेकंड लैंग्वेज में आ जाता है. और अपार्ट फ्रॉम दिस acquisition is either vocal or manual, as a sign we must know. And last of all, the most important thing is that it distinguishes, it means acquisition of a language distinguishes humans from others. तो ये जो है acquisition इंसान को दूसरे चीजों से, दूसरे जंतुओं से भिन्न करता है, अलग करता है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसी प्राणी है, एक ऐसा जात है जो सूझबूझ और बुद्धि रखता है, जो किसी भी चीज को जो है अनकॉन्शियसली सीख सकता है, जान सकता है और उसका प्रयोग कर सकता है अपने जीवन में. तो ये रहा आज का लेसन, एक्विजिशन आज का लेसन रहा. और मैं समझता हूं कि ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो आप इसे शेयर जरूर करें, लाइक का बटन है उसको भी दबा दें, और इससे क्या होगा कि दूसरों तक भी पहुंचेगा. ये चैनल चूंकि आपके लिए फ्री बनाया गया है, ज्ञान कुंज ऑनलाइन एजुकेशन चैनल जो है वो बच्चों के लिए फ्री में दिया जा रहा है, इसलिए आप लाइक और शेयर बटन को दबाना ना भूलें. थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर यू. बंद करो. Dear students, welcome to the new session, and just we have completed the 2 chapters, that is the learning and acquisition in pedagogy of language. 2 चैप्टर्स हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया है, और जस्ट आज हम तीसरा आपको चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, एंड दैट इज द थ्योरीज एसोसिएटेड टू एक्विजिशन एंड लर्निंग. द नेम ऑफ द टॉपिक इज theories associated to acquisition and learning. What are the theories that we should learn regarding acquisition and learning a language? When we speak of theories associated, means theories attached to learning and acquisition. So when we study, जब हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, जब इसका मुताला करते हैं, तो हमारे सामने 4 लिंग्विस्ट का नाम आता है. आप अच्छी तरह जानते हैं वो 4 लिंग्विस्ट को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 4 डायमेंशनल theories. We can take it, just you can take, this is the 4 dimensions, this is 1, 2, 3 and 4. ये 4 डायमेंशनल थ्योरीज हैं, वो हम आपको इस तरह से ले सकते हैं. P means Piaget, उसके बाद C चॉम्स्की, उसके बाद हम ले सकते हैं V वाइगोटस्की, एंड उसके बाद हम ले सकते हैं P, that is the Pavlov's theory. So these 4 are the 4 linguists who have given these theories regarding learning and acquisition. P means Piaget. Piaget के बारे में हम जानते हैं अच्छी तरह से. सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं एक एक करके आपको बताऊंगा. पहले ये 4 theories associated to acquisition and learning में 4 dimensional theories are there in front of us. हमारे सामने 4 theories हैं. आप इस तरह याद कर सकते हैं, PCVP इस तरह से ले सकते हैं, PCVP.
ये थ्योरी जब हम आपको याद करने के लिए मैंने कहा है, तो PCVP का मतलब P पहला जो है ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे PCVP। P means Piaget। Piaget was also one of the linguists। सबसे बड़ी बात यह है कि पिगेट्स का पूरा नाम आप जान लीजिए, उसके बाद इसके थ्योरीज क्या है ये हम पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड में आएंगे हम चॉम्स्की का, उसके बाद वाइगोटस्की का आएंगे और उसके बाद पैवलोव का आएंगे। लेकिन इन चारों के थ्योरीज को बढ़ाने डिटेल्स में बताने से पहले आई थिंक इट इज बेटर दैट to know what ideas and what theories they try to convey when we go for the study of Piaget's theory of learning and acquisition, then we find पिगेट ने क्या कहा। जहां तक पिगेट के थ्योरी को हम पढ़ते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि एक्विजिशन एंड लर्निंग एंड लैंग्वेज के बारे में पिगेट ने कहा है कि तीन माध्यम से शिक्षक लर्नर जो है सीखने वाला सीखता है। एडेप्टेशन, वो मैं आपको लिख देता हूं, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन और तीसरा है अकोमोडेशन। ये तीन चीजों से ये पिगेट का PIAGET, पिगेट, हम पूरा नाम लिख दे रहे हैं आपको, शॉर्ट में PCVP याद कर लीजिए, एक नंबर में पिगेट है। पिगेट ने जो थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन दिया लैंग्वेज के बारे में, उसका थ्योरी इन तीन चीजों पर बेस्ड है, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। इस पर मैं डीलिंग करूंगा आपके बाद में। आ रहा हूं मैं सेकंड के लिए, सी मींस चॉम्स्की, पूरा नाम देख लीजिए, चॉम्स्की। अभी मैं आपको और बताऊंगा डिटेल्स इसके बारे में, चॉम्स्की के बारे में। सी फॉर चॉम्स्की ने क्या थ्योरी दिया कि लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस, LLD, ये थ्योरी दिया चॉम्स्की ने। LLD का मतलब लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस, दिस इज द थ्योरी। यहां मैं लिख दे रहा हूं एक नंबर डिटेल्स के लिए कि लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस, ये उसने एक्विजिशन और लर्निंग के संबंध में जो थ्योरी हमारे सामने दिया है चॉम्स्की ने, वो था लर्निंग लैंग्वेज डिवाइस, शॉर्ट फॉर्म में LLD इसको हम बोल सकते हैं। ये दिस इज द थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन बाय चॉम्स्की बेस्ड ऑन लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस। V is meant for Vygotsky. He gave the theory of social interaction. V means Vygotsky. इसका नाम हुआ, अभी पूरा नाम मैं आपको बताऊंगा। वाइगोटस्की ने थ्योरी जो दिया लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में, दैट वाज द सोशल इंटरएक्शन। His theory of learning and acquisition based on social interaction, इस पर मैं आपको बहस करूंगा, बताऊंगा डिटेल्स में। और when we come to the Pavlov's theory, the name of P is Pavlov। मैं सबके बारे में, पिगेट्स के बारे में, चॉम्स्की के बारे में, वाइगोटस्की के बारे में, पैवलोव के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में। लेकिन आप ये जान लीजिए कि 4 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ learning and acquisition a language is based on PCVP. This is the main theory, PCVP. P1 is the Piaget, C is the Chomsky, V is the Vygotsky, and fourth P is the Pavlov. What is the theory given by Pavlov? Classical conditioning theory. He has given classical conditioning theory. Classical conditioning theory is what? What is classical conditioning theory? In short, पहले आप ये समझ लीजिए प्यारे बच्चों कि हमारा जो थ्योरीज एसोसिएटेड टू एक्विजिशन एंड लर्निंग है, ये 4 डायमेंशनल है। 4 डायमेंशनल मीन्स स्क्वायर लाइन। P1 is the Piaget. He is of the view that learners learn and acquire knowledge by means of adaptation, assimilation and accommodation. And Chomsky is of the view that
learner learns and acquire the knowledge by means of language learning device which is already present in the mind, in the brain of a child previously from the birth. पैदाइश से, जन्म से ही बच्चे के दिमाग में वो लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस पहले से उपस्थित रहता है, मौजूद रहता है, और बच्चा जो है उम्र जब बढ़ता है तो वो सीखने की तरफ प्रवेश करता है। तो चॉम्स्की ने जो थ्योरी दिया वो LLD, इट मींस लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस की थ्योरी दिया, एंड V इज द थर्ड part, that is the Vygotsky. He gave the theories of acquisition and learning a language based on social interaction. Social interaction, सामाजिक आपसी इंटरेक्शन के माध्यम से। और पैवलोव ने इन तीनों के थ्योरी के हट करके कहा कि नो, दिस इज द क्लासिकल कंडीशनिंग। ही गेव द न्यू थ्योरी, that is the classical conditioning, which is based on stimulus. स्टिमुलस पर ये आधारित, स्टिमुलस पर आधारित रहता है। स्टिमुलस इनवॉक्स लर्नर्स टू लर्न। स्टिमुलस जो है लर्नर को सीखने में सहायता करता है। सो दिस इज द मेन थिंग वी शुड नो दैट theories associated to acquisition is based on 4-dimensional base and shape, and that is the P1, P, C, V and P. P से Piaget given the theory of adaptation, assimilation and accommodation. Chomsky gave the idea language learning device already present in the brain of a child from birth. Vygotsky gave the idea of learning and acquisition regarding social interaction, and Pavlov gave the idea classical conditioning is based on stimulus. Stimulus invokes learners in regard to learning language. तो हम इस तरह देख सकते हैं कि एक्विजिशन और लर्निंग के संबंध में जो थ्योरीज हमारे सामने आए हैं वो 4 लिंग्विस्ट्स के थ्योरी आए हुए हैं। 4 लिंग्विस्ट के थ्योरी हमारे सामने हैं, और हम जहां तक समझते हैं कि इनके बारे में हमने जब अच्छी तरह समझ लिया कि ये 4 डायमेंशनल थ्योरीज हैं एक्विजिशन और लर्निंग के, P, C, V and P. P, C, V and P. P is Piaget, C is Chomsky, V is Vygotsky and P is the Pavlov. आप देख सकते हैं P1 जो है Piaget है, इसका थ्योरी है एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन पर बेस्ड है। चॉम्स्की ने कहा लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस पर बेस्ड है, उसका एक्विजिशन और लर्निंग। वाइगोटस्की ने कहा सोशल इंटरेक्शन पर बेस्ड है, एक्विजिशन और लर्निंग। और पैवलोव ने कहा क्लासिकल कंडीशनिंग पर बेस्ड है, एक्विजिशन एंड लर्निंग, जो स्टिमुलस का सहायता लेता है। यानी स्टिमुलस किसी चीज को उकसाने वाली चीज, लर्नर्स को कोई चीज उकसाती है और वो लर्नर उस चीज को जानने के लिए आगे बढ़ता है और वो सीख जाता है। दिस वाज द थ्योरी गिवन बाय पैवलोव। अब इन चारों लिंग्विस्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान सकते हैं कि ये लोग क्या थे, इन लोगों ने क्या किया और क्या क्या आइडिया किस तरह से दिया। जस्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक यू माइट हैव टेकन द लेसन्स गिवन टू यू, और हम लोग ये अच्छी तरह जान गए कि थ्योरीज एसोसिएटेड टू एक्विजिशन एंड लर्निंग में 4 लिंग्विस्ट्स के साथ सामने हमारे आ गए हैं। और ये चारों लिंग्विस्ट्स जो है के बारे में अब मैं आपको बता दूं। सबसे पहले पिगेट के बारे में आइए। पिगेट के बारे में, P-I-A-G-E-T, ये शॉर्ट नेम है पिगेट। आपको क्वेश्चन इम्तिहान में पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पिगेट, तो आपको जान लेना होगा कि जीन विलियम फ्रीज पिगेट। जीन विलियम, इसका पूरा नाम हुआ जीन विलियम फ्रीज, F-R-I-T-Z, फ्रीज पिगेट, P-I-A-G-E-T, पिगेट। This is the only short name is known. Full name is Jean William Fries Piaget. He was what we can say, he was a Swiss linguist. He belonged to Swiss. He was a Swiss. वो स्विट्जरलैंड रहने वाला था। He was a Swiss. He was a Swiss. He belonged to Switzerland.
और सबसे बड़ी बात यह है कि ही लिव्ड 84 ईयर्स, वो 84 साल तक जिंदा रहा, 84 साल तक जिंदा रहा पिगेट। इसकी पैदाइश हुई 1896 में और 1980 में इसका देहांत हुआ। 1896 और 1980, यू कैन टेक इट। 1896 was born, he was born and died 1980। तो ये टोटल जो है हमारा 84 ईयर्स, बहुत लॉन्ग लाइफ पाया इसने। और इसने जो सबसे माने महत्वपूर्ण हम एक बात कह सकते हैं कि जो थ्योरी दिया लर्निंग के संबंध में, वो ये था कि पिगेट का जो लर्निंग थ्योरी था वो बेस्ड था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, कॉग्निशन से कॉग्निटिव बना है। कॉग्निटिव माने जानकारी, जान लेना, जानने के बाद ही डेवलप करता है। पिगेट ने कहा कि बच्चा जब सीखना शुरू करता है, जब उसकी उम्र बढ़नी शुरू होती है, तो एक बच्चा रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन दूसरे बच्चे से क्वाइट डिफर कर जाता है। तो उसने जो थ्योरी को डेवलप किया वो डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी कहा जाता है, जो बेस्ड है कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी। ये उसने डेवलप किया। इसका जो है थ्योरी बेस्ड है इसी पर, डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी। माने स्टेज वाइज जो है वो सीखना शुरू करता है बच्चा, ऑल ऑफ ए सडन नहीं सीखता है। ये उसका थ्योरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पिगेट ने कहा, उसके लिए एक बात कही थी कि ओनली एजुकेशन इज कैपेबल ऑफ सेविंग आवर सोसाइटी फ्रॉम पॉसिबल कोलैप्स, वेदर वायलेंट और ग्रेजुअल। ये हमेशा याद रखना चाहिए। उसने कहा था कि ओनली एजुकेशन, आप इसको याद कर लें बेहतर होगा। उसका ये कहावत है कि ओनली एजुकेशन इज कैपेबल ऑफ सेविंग आवर सोसाइटी, कैपेबल ऑफ सेविंग आवर सोसाइटी फ्रॉम पॉसिबल collapse, 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 whether violent or gradual। ये देखिए कितनी बड़ी बात कहा पिगेट ने। यू कैन टेक द सेइंग्स ऑफ पिगेट कि ओनली एजुकेशन इज कैपेबल ऑफ सेविंग आवर सोसाइटी फ्रॉम पॉसिबल collapse, whether violent or gradual। Piaget was of the view that unless the people living in society is educated, the society cannot survive. It's subject to decay, it's subject to destruction, whether all of a sudden or in a gradual process, it will destroy. So one thing that we take from view of Piaget, that education can save, शिक्षा ही हमें बचा सकता है हमारी समाज को तबाही और बर्बादी से, क्योंकि समाज अचानक भी बर्बाद हो सकता है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस में भी बर्बाद हो सकता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि बगैर पढ़ा लिखा समाज जो है कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। तो उसने एजुकेशन के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो थ्योरी लिया कि समझ कर जब डेवलपमेंट आती है, दैट इज लास्टिंग। तो ये थ्योरी रहा आपका पिगेट का जो उसने कहा है। और पिगेट के बारे में जो मैंने 3 बातें बताई थी कि उसका थ्योरी इज बेस्ड ऑन एडेप्टेशन, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। एडॉप्ट करना, एडेप्टेशन का मतलब मुआफिकत जिसको बोलते हैं, सामान्यता। इसका थ्योरी अभी जो मैंने लिखा था 1 नंबर, एडेप्टेशन, ये एडप्ट मुआफिकत, सामान्यता। एक लर्नर किसी भी चीज को उसी समय सीख सकता है जब उसके ब्रेन से वो सीखने वाली चीज एडेप्ट करेगी, एडजस्ट करेगी। अगर एडेप्टेबिलिटी नहीं है इन द माइंड ऑफ द लर्नर रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, तो वो चीज वो नहीं सीख सकता है। तो ये जो थ्योरी दिया पिगेट ने रिगार्डिंग लर्निंग ए लैंग्वेज एंड एक्विजिशन ए लैंग्वेज, पहला जो आइडिया दिया उसने कहा कि लर्निंग एक्विजिशन
बेस्ड ऑन एडेप्टेशन। उसके बाद उसने कहा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन दूसरा है जो मैंने लिखा था, एसिमिलेशन, एसिमिलेट करना होगा, यानी कि लर्नर को उस चीज को, जिस चीज को लर्न कर रहा है और लर्नर, इन दोनों के बीच में एसिमिलेशन होना चाहिए। अगर एसिमिलेशन नहीं है तो फिर लर्निंग इज क्वाइट इम्पॉसिबल, एक्विजिशन इज ऑल्सो क्वाइट इम्पॉसिबल। एंड तीसरी जो बात उसने कही थी वो एकोमोडेशन होता है। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि जिस चीज को लर्नर लर्न करने जा रहा है उसको अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में एकोमोडेट करेगा, एडजस्ट करेगा, तब वो चीज उसके पास जाकर के बेस्ड होगी, नहीं तो फिर वो नहीं सीख पाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर हम सीखने की बात जब करते हैं, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज या एक्विजिशन की बात करते हैं, तो एक्विजिशन और लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज का जो पहला थ्योरी है पिगेट का, जीन विलियम फ्रीज पिगेट का, वो ये बेस्ड है एडेप्टेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ये तीन चीजों पर पिगेट ने लर्निंग थ्योरी और एक्विजिशन थ्योरी को दिया है। इसमें क्या होता है कि एडेप्टेशन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन की जो बात कहा है उसने, तो उसने पिगेट ने ये कहने की कोशिश की है कि वर्ड्स जो है नीड टू बी ग्रुप्ड फॉर बेटर लर्निंग। जैसे एक लड़का सीख रहा है, एक लर्नर सीख रहा है और सिखाने वाला या दूसरा लर्नर है, दोनों के बीच में ग्रुपिंग कर दिया जाए, एसिमिलेशन कर दिया जाए, मिला दिया जाए, एडेप्ट करवा दिया जाए, दोनों के मिजाज को एक लेवल में ला दिया जाए, तो वो लर्निंग बहुत कामयाब होगी। और इसके अलावा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एसिमिलेशन में क्या होता है कि लर्नर टेक इंफॉर्मेशन एंड चेंज इट टू मेक सुटेबल फॉर सेल्फ। एसिमिलेट जब करेगा ना, एक दूसरे से मिल जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि लर्नर जो है दूसरे से इंफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर के अब उसको अपने मुआफिक चेंज करेगा, अपने लेवल में चेंज करेगा, और जब लेवल में चेंज कर लेगा तो अपने आप वो जब सेटेबल उसके ब्रेन में बैठ जाएगी कोई बात, तो वो इजीली लर्निंग हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये होता है कि learning and acquisition of a language according to Piaget is based on three things, that is the assimilation, adaptation and accommodation। ये आपका रहा पहला थ्योरी, जीन विलियम फ्रेज पिगेट का पूरा नाम, जो 84 साल तक जिंदा रहा और वो स्विट्जरलैंड का एक था लिंग्विस्ट। 1896 में पैदाइश हुई, 1980 में उसके देहांत हुआ। उसका जो थ्योरी बेस्ड रहा लर्निंग एक्विजिशन लैंग्वेज, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर रहा। कॉग्निशन होगा तभी लर्निंग होगी और एक्विजिशन होगा, नहीं तो नहीं। और उसके लिए जो है एडॉप्टेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के थ्योरी को उसने दिया है, क्योंकि उसने कहा है पिगेट ने कि ओनली एजुकेशन इज कैपेबल ऑफ सेविंग आवर सोसाइटी फ्रॉम पॉसिबल कोलैप्स वेदर वायलेंट और ग्रेजुअल। कहने का मतलब अगर शिक्षा हमारे बीच, हमारे समाज में नहीं रहेगी तो डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर सोसाइटी इज इनएविटेबल। तो ये रहा आपका जीन पिगेट का थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। दैट्स ऑल। ये वीडियो आपके सामने भी दे दिया गया फ्री में। ये ज्ञान कुंज ऑनलाइन चैनल, एजुकेशनल चैनल है जो फ्री में आपको दिया जा रहा है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है प्यारे बच्चों और लर्नर्स, तो आप इसको पसंद जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों तक भी पहुंचे, दूसरों को भी सीखने का मौका मिले। सो विद दिस मैसेज वी से गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।